वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 में जो है हमने ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी को कवर अप किया था। आज जो है हम नॉन ट्रेडिशनल नोशन को कवर अप करेंगे। तो ये ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी का मतलब होता है आपका ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स क्या है जो सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट कर सकते हैं बाद में। ठीक है, फ्यूचर में जो है सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकते हैं, वो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स क्या है और यहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स और नॉन ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स जो है दोनों डिफरेंट है। ट्रेडिशनल प्रॉब्लम आपका मेनली जो है हम बोल सकते हैं मिलिट्री से आता है, और जो नॉन ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है वो आपका एक्सेप्ट मिलिट्री को छोड़ के। सही है, ये आपका बेसिक डिफरेंस है। तो नॉन ट्रेडिशनल नोशन पे जाने से पहले जो है हमें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे कोऑपरेशन का बात क्यों किया गया है, क्योंकि कोऑपरेशन से जो है हम सिक्योरिटी पे जो थ्रेट आता है उसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, कोऑपरेशन करने से जो है हमारा जो सिक्योरिटी पे जो थ्रेट बनता है, ठीक है ना, उसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, जो ट्रेडिशनल थ्रेट बनता है, ट्रेडिशनल थ्रेट मतलब मिलिट्री, मैंने को पहले ही बताया। ट्रेडिशनल थ्रेट मतलब जो थ्रेट मिलिट्री से आता है या फिर वॉरफेयर से आता है, ठीक है, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, यहाँ तक कि ख़त्म भी कर सकते हैं अगर हम कोऑपरेशन को मेंटेन करते हैं तब। सही है, तो आपको क्लियरली बताया गया है, इट इज़ नाउ ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टू व्यू दैट कंट्रीज शुड ओनली गो टू वॉर फॉर द राइट रीज़न। ठीक है, एक देश को लड़ाई करने जाना चाहिए जब कारण सही हो। ठीक है, ओनली फॉर द राइट रीज़न, बिना कोई मतलब का जो है कभी लड़ाई करने नहीं जाना चाहिए। सही है ना। देखिए, डिफेंस भी करना है, ठीक है, डिफेंस भी करना है और पीस को मेंटेन भी करना है। ठीक है, चुपचाप बैठना भी नहीं है। ठीक है, और सब कुछ एक साथ लेकर चलना भी है। सही है, यहाँ वो मेंशन किया गया। आगे बढ़ते हैं। फोर्स मस्ट इन एनी केस बी यूज ओनली आफ्टर ऑल द अल्टरनेटिव्स हैव फेल्ड। फोर्स मतलब लड़ाई तभी करेंगे जब कि सारे रास्ते जब बंद हो जाएंगे। ठीक है, जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, जब एक ही रास्ता बचा रहेगा, तब जाके हम लड़ाई या फिर वॉर करेंगे या फिर फोर्स का यूज़ करेंगे। सही है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस आर डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल, और हम बोल सकते हैं हमें क्या दिया गया है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पे जो दो पॉइंट का बात किया गया है, द ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ सिक्योरिटी डू नॉट रूल आउट अदर फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन एज वेल। ठीक है, मतलब जो ट्रेडिशनल व्यू सिक्योरिटी का जो है वो दो कोऑपरेशन से अलग कुछ नहीं आता है। ठीक है, और कोऑपरेशन के जो और दो बोल सकते हैं जो फंडामेंटल्स है उनको भी फॉलो करता है। वो कौन कौन से है यहाँ पे बताया गया है, डिसआर्मामेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ठीक है, डिसआर्मामेंट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। सही है, डिसआर्मामेंट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये दो हम बोल सकते हैं फंडामेंटल है कॉर्पोरेशन का। ठीक है, डिसआर्मामेंट में क्या है कि सर्टेन न्यूक्लियर वेपन को जो है हम लिमिट कर देंगे या फिर उसको यूज नहीं करेंगे इन अ वॉरफेयर। जैसे यूएस और यूएसएसआर के बीच में हुआ था एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। इसमें क्या हुआ था कि न्यूक्लियर मिसाइल को हम यूज़ नहीं करेंगे या फिर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुआ था, है ना, और जो बहुत सारा जो ट्रीटी साइन किया गया था, इससे क्या होता कि जो वॉरफेयर है, एक बोल सकते जो आर्सेनल्स हैं उनको हम लिमिट कर देंगे, या फिर ये अगर वॉर होता भी है तो फ्यूचर में हम इस वेपन को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इस वेपन से जो है मास मतलब ह्यूज स्केल में डिस्ट्रक्शन हो सकता है या फिर लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे वही बताया गया, डिसआर्मामेंट उसी को बोला जाता है। तो क्या बोला गया, states to give off certain kinds of weapons. For example, the 1972 Biological Weapon Convention, BWC और CWC, BWC और CWC, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन और यह केमिकल वेपन कन्वेंशन। ठीक है, इन दोनों को जो है साइन किया गया था। सही है, तो इसमें क्या मतलब इसमें क्या होता, बैन द प्रोडक्शन एंड पोजीशन ऑफ दिस वेपन्स, मोर देन 155 स्टेट्स एक्सीडेड टू द BWC एंड 181 स्टेट्स एक्सीडेड टू CWC। ठीक है, तो यहाँ पे 155 और यहाँ पे 181 स्टेट्स जो है इसको फॉलो किए थे और या फिर साइन किए थे हम बोल सकते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेशन को मेंटेन करने के लिए ये दो जो फंडामेंटल है, डिसआर्मामेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये आपका कॉर्पोरेशन का ही फंडामेंटल है। ठीक है, यहाँ पे वही बताया गया है। इसलिए यहाँ पे जो पूरा कॉर्पोरेशन मुद्दा को जो समझाया जा रहा है। सही है, आगे बढ़ते हैं।
Arms control regulates the acquisition of or development of weapons. The anti-ballistic missile treaty in 1972 tried to stop the United States, जो मैंने को बताया यहाँ पे वही बताया गया है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करने से लिमिट कर दिया क्या कि हम अगर वॉर होता है फ्यूचर में तो हम न्यूक्लियर वेपन को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये इससे क्या होता है, दिस इज ए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है। इससे जो है लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन होगा, सही है ना, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे वो सिंपली मेंशन किया गया। अब जो हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बात यहाँ पे बोला गया, ठीक है। पहला फंडामेंटल क्या था, डिसएडवांटेज, इसको हम कवर अप कर चुके हैं। अब आपका क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कब होता है, जब आपस में कंट्रीज या फिर स्टेट्स बैठ के जो है बात करते हैं, अपने स्टडीज के बारे में बताते हैं कि मैं सोच रहा हूँ ये करूँगा, ये ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे डेवलपमेंट लाऊंगा, ठीक है, या फिर मेरे पास इतने हथियार हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, इनको यहाँ पे रखना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा मतलब वगैरह वगैरह। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ सामने वाला जो है छुप छुप के तैयारी नहीं कर रहा है हम पे अटैक करने के लिए, है ना। जो बुक में है सिंपल इसी लैंग्वेज में बताया गया, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं वो लोग छुप छुप के जो है मतलब सीक्रेट कोई क्या बोल सकते हैं उसको, कोई प्रिपरेशन नहीं चल रहा है वॉर का, है ना। अगर हम बैठ के बात करते हैं अपने अपने प्रोग्राम्स को या फिर अपना अपना डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को अगर हम क्या बोलते हैं डिस्कस करते हैं तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज द प्रोसेस इन विच कंट्रीज शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद देयर राइवल्स, दे टेल ईच अदर अबाउट देयर मिलिट्री इंटेंशंस एंड अप टू अ पॉइंट देयर मिलिट्री प्लान्स, ठीक है। बेसिकली मिलिट्री इंटेंशंस को वो लोग पूरा मतलब उनको सामने जो है ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जो मिलिट्री का बात किया गया, क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, उसीलिए यहाँ पे बेसिकली मिलिट्री का बात ही किया जा रहा है ना। मिलिट्री सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन हम बोल सकते हैं, सही है। मतलब यहाँ पे कोशिश किया गया कि कोऑपरेशन को दिखा के जो है हम मिलिट्री सिक्योरिटी को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस इन विच कंट्रीज शेयर आइडियाज, हाँ ये तुम्हारे को बता चुका है। दिस इज अ वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट दे आर नॉट प्लानिंग अ सरप्राइज अटैक, ठीक है। जो मैंने पहले ही बताया कि एक तरीका है बताने का कि हम लोग जो है तुम्हारे ऊपर कोई सरप्राइज अटैक नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर हमने जो है कोई अटैक का प्लानिंग नहीं किया तुम्हारे ऊपर, ठीक है, तुम मतलब निश्चिंत रह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया, तो इसमें यही था आपका, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन ट्रेडिशनल नोशन। अब जो है हम नॉन ट्रेडिशनल नोशन को कवर अप करेंगे। ट्रेडिशनल नोशन आपको समझ में आ गया है। देखिए ट्रेडिशनल नोशन सिंपली मतलब होता है आपका मिलिट्री, ठीक है। मिलिट्री से जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम से क्या होगा, आपका सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट आएगा, यहाँ पर सिक्योरिटी का मतलब मेंटेन नहीं रह सकता है, ठीक है। हम बोल सकते हैं अगर प्रॉब्लम्स रहेंगे मिलिट्री की वजह से तो सिक्योरिटी प्रमोट नहीं हो सकता है, सिक्योरिटी मेंटेन नहीं रह सकता है, ठीक है। सिक्योरिटी मेंटेन रखना है तो मिलिट्री प्रॉब्लम को जो है मिनिमाइज करना पड़ेगा, फिर खत्म करना पड़ेगा, हम बोल सकते हैं। तो वो कैसे होगा, कोऑपरेशन के दो फंडामेंटल्स है, डिसआर्मामेंट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये समझाया गया है कि कैसे हम कोऑपरेट करके ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मतलब ऐसा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम जो कि मिलिट्री से आएगा, है ना, उसको हम मिनिमाइज या फिर उसको हम खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे वही समझाने का कोशिश किया गया है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब जो हम नॉन ट्रेडिशनल नोशन को समझने का कोशिश करेंगे। नॉन ट्रेडिशनल नोशन, नॉन ट्रेडिशनल नोशन, ठीक है। अब जो हम नॉन ट्रेडिशनल नोशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं बियॉन्ड मिलिट्री जितने भी प्रॉब्लम्स है, मिलिट्री को छोड़ के जितने प्रॉब्लम्स है वो इसके अंडर में आता है। ये आपका नॉन ट्रेडिशनल नोशन, सही है। मिलिट्री को छोड़ के जितनी प्रॉब्लम्स है वो इसके अंडर में आता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। व्हाट इज बीइंग सिक्योर्ड, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी किसको दिया जा रहा है, ठीक है। फ्रॉम व्हाट इट इज बीइंग सिक्योर्ड, ठीक है, मतलब किससे हमें सिक्योरिटी दिया जा रहा है, ठीक है। एंड व्हाट इज द अप्रोच टू इट, और इस सिक्योरिटी का अप्रोच क्या है, कैसे मतलब हम कैसे जो है इस सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे, फिर सिक्योर करेंगे किसी को कैसे, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसीड्योर, सही है। सिंपल 3 क्वेश्चन दिया गया। तो यहाँ पे आप जान लीजिए नॉन ट्रेडिशनल नोशन मतलब होता है आपका ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ह्यूमन राइट्स या फिर बोल सकते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी या फिर ग्लोबल सिक्योरिटी, ठीक है। ह्यूमन सिक्योरिटी या फिर ग्लोबल सिक्योरिटी। आगे बढ़ते हैं। इन द नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन द रेफरेंट इज एक्सपेंडेड व्हेन वी आस्क सिक्योरिटी फॉर हु, प्रोपोनेंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी रिप्लाई नॉट जस्ट द स्टेट बट ऑल्सो इंडिविजुअल्स। जब पहला क्वेश्चन पूछा गया सिक्योरिटी फॉर हु मतलब किसके लिए सिक्योरिटी, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सिक्योरिटी फॉर
सिक्योरिटी नॉट फॉर जस्ट द स्टेट, स्टेट के लिए भी होगा और इंडिविजुअल के लिए भी होगा, मतलब एवरी इंडिविजुअल। सही है, स्टेट है और इंडिविजुअल। अगर बैकग्राउंड में कुछ सुनना चाहता होगा तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। स्टेट और इंडिविजुअल दोनों के लिए, सही है। सिक्योरिटी फॉर स्टेट एंड इंडिविजुअल, बोथ द स्टेट एंड इंडिविजुअल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉन ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन कॉल्ड ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी, जो आपको बताया, ठीक है। जो नॉन ट्रेडिशनल व्यूज है वो आपका हम बोल सकते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी या फिर ग्लोबल सिक्योरिटी, मतलब इसका एक और नाम है ह्यूमन सिक्योरिटी या फिर ग्लोबल सिक्योरिटी, सही है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट, ठीक है। ह्यूमन सिक्योरिटी एंड द स्टेट सिक्योरिटी शुड बी एंड ऑफन आर द सेम थिंग्स, बट सिक्योर स्टेट्स डू नॉट automatically means secure people. Protecting citizens from foreign attack may be a necessary condition for the security of individuals, but it is certainly not a sufficient one. Indeed, during the last 100 years, more people have been killed by their own governments than by foreign armies. ठीक है, अभी क्या बोला गया है कि अगर हम स्टेट को सिक्योर करते हैं तो उनके अंदर रहने वाले लोग क्या सिक्योर हैं? सिक्योर है? नहीं है। स्टेट का सिक्योरिटी मतलब क्या? जो पावरफुल लोग हैं उनका सिक्योरिटी, जो कॉमन इंडिविजुअल है उनको क्या उतना सिक्योरिटी मिलता है? नहीं। आज भी जो है रास्ते पे जो है मर्डर होते हैं, रेप होते हैं, है ना, तो ये सिक्योरिटी है, मेंटेन हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये ह्यूमन सिक्योरिटी है? ह्यूमन सिक्योरिटी नहीं है। और जो लास्ट 100 ईयर्स का बात किया गया वहाँ पर देखा गया है कि खुद का गवर्नमेंट के लोग ही जो है बोल सकते हैं कि अपने कंट्री के लोग को मार रहे हैं, है ना। यहाँ पर मेंशन किया गया है ऑल प्रोपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी एग्री दैट इट्स प्राइमरी गोल इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। बात सही है। प्रोपोनेंट्स ऑफ the broad conception of human security argue that threat agenda should include hunger, disease and natural disaster। मतलब ये सब जो है बोल सकते हैं कि पॉइंट्स है या फिर स्कोप है जहाँ पे जो है ह्यूमन सिक्योरिटी को फोकस करना चाहिए, ठीक है। क्या क्या है? हंगर, डिजीज, नेचुरल डिजास्टर, बिकॉज दिस किल फार मोर पीपल देन वॉर, जेनोसाइड एंड टेररिज्म कम्बाइंड, ठीक है। टेररिज्म से, हंगर से, डिजीज से, नेचुरल डिजास्टर से, ये सबसे जो प्रोटेक्शन दिया जाएगा ये सब भी एक थ्रेट है, ठीक है ना। ये सब भी जो एक थ्रेट है सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रमोट करने के लिए जो हमको जो है इन सब चीज़ों को भी फॉलो करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। बस कोई बाहर से अटैक कर रहा है उसको रोक दिए तो सिक्योरिटी मेंटेन हो गया? नहीं, ठीक है। वॉर के अलावा भी और बहुत कुछ होता है एक कंट्री में, एक देश में या फिर एक स्टेट में, ठीक है। तो वो जो हमें समझना चाहिए, ठीक है। The idea of global security emerged in the 1990s in response to the global nature of threats such as global warming, international terrorism, and health epidemics like AIDS and blood flu, and so on. So no country can resolve these problems alone, and in many situations, one country may have to disproportionately bear the brunt of global problems such as environmental degradation. For example, due to global warming, a sea level rise of 1.5 to 2.0 meters would flood 20% ऑफ बांग्लादेश। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, ठीक है। जो ग्लोबल सिक्योरिटी का तो बात है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो हम इंडिविजुअली सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे जो है हम बोल सकते हैं कि सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमारा अभी कोविड-19 का सिचुएशन है, अगर स्टेबिलाइज करना है तो किसी एक कंट्री के काम करने से ठीक हो सकता है? नहीं, सबको जो है ग्लोबली जो है बोल सकते हैं मिल के काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। मिल के जो है प्रोटोकॉल्स अपनाना पड़ेगा, तभी जाके जो है बोल सकते हैं कि कंडीशन स्टेबल हो सकता है, या फिर आज भी कंडीशन स्टेबल है हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल अप्रोच करने से नहीं होगा, हॉलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा, सही है। आगे बढ़ते हैं। जो ग्लोबल सिक्योरिटी है वो कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करता है? ग्लोबल वार्मिंग पे, इंटरनेशनल टेररिज्म पे, हेल्थ एपिडेमिक्स लाइक एड्स और जो बर्ड फ्लू था, ठीक है। मतलब एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स, इन सब चीज़ों पे जो है फोकस करता है ग्लोबल सिक्योरिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी हम बोल सकते हैं डिज़ास्टर, ठीक है। पहले हम डिज़ास्टर लिख देते हैं, ठीक है। फिर एपिडेमिक्स हम लिख देते हैं, एपिडेमिक्स, ठीक है। इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपका है ग्लोबल सिक्योरिटी। और ह्यूमन सिक्योरिटी क्या था? ह्यूमन सिक्योरिटी बेसिकली था आपका हंगर, डिप्रीवेशन, ठीक है, इक्वलिटी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नॉन ट्रेडिशनल नोशन में यही सब था। ये देखिए जितना भी पॉइंट्स हैं आपका बियॉन्ड मिलिट्री है, इसमें मिलिट्री का इंटरवेंशन कहीं भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन ट्रेडिशनल नोशन, ठीक है। और ट्रेडिशनल में जो आपको हर जगह मिलिट्री का कॉन्सेप्ट दिखेगा, ठीक है। तो आज जो है हमारा नॉन ट्रेडिशनल नोशन यहाँ पे खत्म होता है, सही है। तो आज के लिए इतना ही है। पार्ट 3 में जो हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को खत्म कर दें, ठीक है। सो बाय फॉर टुडे, मिलता है हम लोग पार्ट 3 में। और प्लीज़ जो है कुछ यहाँ से सीख के जाइएगा,
ठीक है। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कुछ यहाँ सीख के जाइएगा, थोड़ा बहुत ही सीखे लेकिन सीख के जाइएगा। आप अपना कीमती वक्त यहाँ पे स्पेंड कीजिएगा तो कुछ सीख के जरूर जाइएगा, ठीक है ना। अच्छा लगे लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे डिसलाइक कर दीजिए। कमेंट में बताइए कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, सही है। तो पहले टीचर से पहले मैं एक स्टूडेंट हूँ, है ना। टीचर से पहले मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट के मन में क्या चल सकता है। तो जो भी है आप उसको ओपनली शेयर कीजिए, सही है। सो बाय फॉर टुडे, मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में।